कई बार आधुनिक शिक्षा इतनी प्राप्त होने के बाद भी कईयों की बुद्धि में भगवान की बातें ठीक ठीक नहीं बैठ पाती और कई ऐसे हैं जो कभी कक्षा में नहीं गए, कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। ऐसा किसान व्यक्ति, साधारण सा दिखने वाला, और उसकी बुद्धि में तत्व वाली बातें, ज्ञान वाली बातें तुरंत जाके बैठ जाती, उसे ठीक ठीक समझ आ जाता है। और यदि हमारी समझ में प्रभु ना बैठे, इसका अर्थ नहीं है कि प्रभु हमारे वश की बात नहीं है। कई बार हमारे ही घर के 14-15 साल के, 16-17 साल के, मेरी उम्र के युवा जब प्रभु की बात होती है तो बस अपने माता पिता को कहते हैं मेरी समझ में नहीं आता, मम्मी पापा मेरी समझ में नहीं आता, और मेरी समझ में नहीं आता तो मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं करूंगी, ऐसा बोलते हुए नजर आएंगे। देखो, आज की परिवेश को देखकर, आज के वातावरण को देखकर मुझे खुशी होती है कि आज शिक्षण व्यवस्थाएं बड़ी हैं, बच्चे शिक्षित हो गए हैं, बौद्धिक क्षमता बढ़ गई है, सब बुद्धिमान हो गए हैं। लेकिन एक क्षति हुई है इस शिक्षा की व्यवस्था में। एक सबसे बड़ी क्षति ये हुई है कि बुद्धि तो बड़ी है लेकिन बौद्धिक उद्दंडता आ गई है लोगों में। पहले लोग बड़ी सज्जनता, नम्रता के साथ हर चीज को स्वीकार करते थे। उन्हें नहीं समझ आता था तो सामने वाले से रिक्वेस्ट करते थे, प्रार्थना की जाती थी, ये चीज मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप कृपा करके समझाइए, मैं समझने का प्रयास करूंगा, और अगर मुझे नहीं समझ आएगा तो आचरण में लाके इस सिद्धांत को समझूंगा। ठाकुर जी की कृपा हुई तो मुझे अवश्य समझ आएगा। लेकिन आज तो महाराज ऐसा नहीं होता। इतनी सी बुद्धि में इतना बड़ा लेवल ना पहुंचे ना महाराज, तो कहते तुम गलत हो, हम सही है। ये बौद्धिक उद्दंडता, नम्रता कहां चली गई? ये तो वही बात हुई, मेरी चम्मच की जैसी बुद्धि और मैं सागर जैसे ईश्वरीय तत्व को अपनी चम्मच में भरना चाहूं और वो ना भरे तो मैं कहूं कि सागर का कोई अस्तित्व तो नहीं है क्योंकि मेरी चम्मच में नहीं आ रहा। ये तो गलत है। और प्रभु कृपा से योग्यता प्राप्त होती है बुद्धि को। यदि मेरी कही हुई बात आपको समझ आ रही है, इसका अर्थ है आपकी बुद्धि भगवान ने इस लायक कृपा करके दी है कि आपको भगवान का जो तत्व है, भगवान का जो ज्ञान है, वो ठीक ठीक तरह से समझ आ रहा है।